ये ट्रेलर है। सरकार जो ये सोच रही है कि भी किसान आंदोलन, अभी तो किसानों का ये सिर्फ ट्रेलर है। आंदोलन तो जो आंदोलन होगा ना, वो तो इतना बड़ा आंदोलन होगा कि वो आंदोलन सिंधु बॉर्डर तक, टिकरी बॉर्डर तक, वहां तक या दिल्ली तक, करनाल तक, पानीपत सीमित रहेगा। नमस्कार, सीमा नागपाल के साथ आप देख रहे हैं भारत मनी इंडिया। और फिलहाल हम हैं असंध के कोर्ट में। बार एसोसिएशन के कुछ वकील जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, वह अपना बयान देने जा रहे हैं कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसको लेकर उनका क्या कहना है। इसलिए आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएंगे प्लीज, पूरा नाम? मेरा बलविंदर सिंह गाहलियान, एडवोकेट, ये सिविल कोर्ट असंध। तो सर, जो किसान आंदोलन फिलहाल चल रहा है उसको लेकर आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि जो किसान वहाँ दिल्ली में बैठे हैं वो बिल्कुल अपनी जायज़ मांगों पे बैठे हैं, क्योंकि जो मोदी सरकार ने जब ये कानून बनाया, किसी भी किसान यूनियन से या किसी भी किसानों से किसी भी प्रकार का विचार विमर्श किए बिना लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर और ये काला कानून बनाया है, जो कि गलत है। और किसानों की जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं और जल्दी से जल्दी सरकार को ये किसानों की मांगे मानकर और इस काले कानून को रद्द करना चाहिए। तो सर, आपको लगता है कि सरकार जिस प्रकार से आंदोलन तेजी से रफ्तार पकड़े हुए है, सरकार झुक जाएगी? बिल्कुल सरकार को झुकना पड़ेगा। इससे पहले भी एक बार इतिहास ऐसा हो चुका है कि किसानों के आगे सरकार ने झुकना पड़ा था। और ये कोई कुछ किसानों का आंदोलन नहीं है, पूरे भारत के जो किसान वर्ग है उनका आंदोलन है, पूरे भारतवर्ष के किसानों का आंदोलन है। और जो पूरे भारतवर्ष के किसान हैं उससे बड़ी सरकार नहीं है, वहाँ की जो भारतवर्ष की जो जनता है वो बड़ी है। धन्यवाद सर। सर, आप अपना नाम बताएंगे हमारे दर्शकों को? जसमेर हुड्डा, एडवोकेट, बम्बरेडी। तो सर, जिस प्रकार से किसानों का आंदोलन तेज रफ्तार पकड़े जा रहा है, और क्या आप हमें इन 3 कानून जो कि सरकार ने लागू करने के लिए किया और किसान उसका विरोध कर रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे? अभी तो ये ट्रेलर है। सरकार जो ये सोच रही है कि भी किसान आंदोलन, अभी तो किसानों का ये सिर्फ ट्रेलर है। आंदोलन तो जो आंदोलन होगा ना, वो तो इतना बड़ा आंदोलन होगा कि वो आंदोलन सिंधु बॉर्डर तक, टिकरी बॉर्डर तक, वहां तक या दिल्ली तक, करनाल तक, पानीपत सीमित रहेगा। जो आंदोलन है वो तो आंदोलन गांव तक, घर तक और गली तक आंदोलन जो है ना पहुंच चुका है। और ये आंदोलन इतना बड़ा होगा कि मेरे ख्याल में सरकार का ये नहीं पता चलेगा कि सरकार है कहां और कहां नहीं है। क्योंकि जो सरकार होती है वो जनता द्वारा जनता प्रशासन होता है। सरकार किसकी है? हम सरकार हैं, जनता सरकार है, किसान सरकार है, व्यापारी सरकार है। वही सरकार है, वही सरकार को चलाने वाले और वही सरकार को गिराने वाले हैं। जो ये आंदोलन चल रहा है, जैसे आपने कहा कि तेज रफ्तार, अभी तो आंदोलन ने गति पकड़ी है। अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर आप देखोगे कि किसान का बच्चा, किसान परिवार से संबंधित हर एक व्यक्ति वो अपने घर से लेके और सिंधु बॉर्डर तक बीच में कहीं भी बैठने और खड़े उठने होने की जगह नहीं होगी। सारे का सारा जो है ना वो किसान में होगा। और किसानों की जो बात है वो सरकार को बेशक ना माने, सरकार तो कहेगी कि हम नहीं मानते, लेकिन सरकार कौन है? सरकार किसान है, इस देश की जनता किसान है। उनको वो जो किसानों की मांगे हैं वो माननी पड़ेंगी, 120% माननी पड़ेंगी। और सारे के सारे संशोधन जो किसानों के खिलाफ है, जो किसानों के खिलाफ इन्होंने कानून बनाए हैं, उनके अंदर इन्होंने अमेंडमेंट तो क्या, वो कानूनी वापस लेने पड़ेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि आज के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और किसानों की एक एग्रीकल्चर की एक कमेटी, सोसाइटी जो बनाई गई थी उसको शायद अध्यक्ष थे। और उन्होंने उस समय ये कहा था कि जो एमएसपी है वो लीगलाइज होना चाहिए, इसकी गारंटी होनी चाहिए। अरे आज तो आप देश को प्रधानमंत्री हो, आपके पास पूरा बहुमत है। तो जब आप उस समय कांग्रेस की सरकार थी या दूसरी सरकारें थी, उस टाइम तो आप इस पक्ष में थे कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये लीगलाइज होना चाहिए। लेकिन आज आपकी सरकार है तो आज क्या हो गया? कहने का मतलब ये है, मैं तो ये कहूँगा सरकारें कोई भी हो, सारी की सारी सरकारें किसानों के साथ खिलवाड़ करती आई हैं। जब बीजेपी गद्दी पे होती है तो उसको किसान दुश्मन नजर आते हैं और कहते हैं कि ये कांग्रेसी किसानों का समर्थन क्यों कर रहे हैं। और जब कांग्रेस सत्ता में होती है उनको बीजेपी वाले दुश्मन नजर आते हैं। वो ये कहने लग जाते हैं कि बीजेपी वाले किसानों का समर्थन क्यों नहीं कर रहे। अरे किसान नहीं किसी का समर्थन मांग रहे, किसान तो खुद सक्षम है,
ये सरकार की इंटेलिजेंसी कहाँ गई? अगर कोई पार्टी हाईजैक करने के आंदोलन को कोशिश कर रही है, कोई पाकिस्तानी है, कोई आतंकवादी है, तो सरकार क्या कर रही है? उसको पकड़ो, उसको सजा दो, उसको जो भी करना है वो करे। किसान लठ लेके थोड़ी ना बैठेंगे। और दूसरी बात, कांग्रेस हुई, वामपंथी हुई, या कोई भी दल है जो सरकार की बातें हैं, उनके अंदर क्या किसान परिवार नहीं है? क्या वो किसान परिवारों से जुड़े हुए नहीं है? क्या किसान वो अपनी आवाज नहीं रखेंगे? तो हर एक को अपनी आवाज रखने का अधिकार है। किसान अपनी आवाज रख रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, और सरकार को मांगे पूरी करनी पड़ेंगी। धन्यवाद सर। तो आइए अब हम बात करते हैं सर, आप हमारे दर्शकों को अपना पूरा नाम बताएं। मेरा नाम है कुलदीप सिंह राणा और मैं यहाँ असंध कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। सर, जिस प्रकार से किसान आंदोलन में दिल्ली पर लोग बैठे अपनी फैमिली के साथ और सरकार अड़ी हुई है, वो कोई भी मांग नहीं मान रही है, संशोधन बताए जा रहे हैं और फायदे बताए जा रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो किसान है वो कोई अचानक दिल्ली में जाकर नहीं बैठे है। किसान जब 5 जून को ये अध्यादेश आए थे, उसके बाद से ही लगातार प्रोटेस्ट में, पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट में है। उसके बाद जो पंजाब है, पंजाब के अंदर वो लगातार 3 महीने से धरनों पर बैठे थे, रेलवे लाइन रोक कर बैठे थे, लेकिन तब भी उनकी बात नहीं मानी गई। तब उन्होंने ऐलान किया कि भाई हम 26-27 को नवंबर को हम दिल्ली जाएंगे और अपनी बात कहने के लिए जाएंगे। और किसान कोई अपनी उससे नहीं बैठे हैं, वहाँ पे सरकार ने रोड को रोका हुआ है। सरकार किसानों को दिल्ली नहीं जाने देती। किसान जो जथेबंदी हैं, उन्होंने रामलीला मैदान की परमिशन मांगी थी, वो परमिशन उनकी रद्द कर दी, तो वो उनको वहाँ पे बैठना पड़ा। और जहाँ तक इन कानूनों की बात है, देखिए किसान इस देश के हर मतलब के मेहनत कश की लड़ाई लड़ रहे हैं आज के टाइम में, क्योंकि ये कानून है जो सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं है, ये आम मतलब के जनता के लिए, मध्यम वर्ग के लिए खिलाफ हैं। जब जमाखोरी का कानून बन गया और जमा स्टॉक की लिमिट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, तो उसका मतलब ये है कि मतलब के जो पूंजीपति खरीदेगा और उस पर स्टॉक की कोई लिमिट नहीं होगी, तो वो फिर अपनी मनमर्जी के भाव से जनता को देगा। यानी जिस टाइम किसान की फसल आएगी वो उसको सस्ते में खरीदेगा और उसकी होल्डिंग करके आम जनता को वो उसमें कई गुना मतलब दाम पे वो देगा। तो ये आज एक सिर्फ किसान आंदोलन न रह के यूँ एक जन आंदोलन बन गया। इसमें जनता के हर वर्ग हो, चाहे हमारे वकील भाई हों, वो वहाँ पे भी जाकर समर्थन दे रहे हैं। जो भारत बंद की जो कॉल आई थी, पूरे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में सभी बार एसोसिएशन ने हमारे मतलब बार काउंसिल के आह्वान पे हमने पूरे दिन अपना वर्क सस्पेंड किया और हम पूरे तौर पे मतलब के किसान आंदोलन के साथ हैं, क्योंकि हम भी मतलब के किसान से जुड़े हुए हैं। अगर हम यहाँ बैठ के मतलब हम वैसे भी मतलब उसके बेटा हैं, बेटी हैं किसान के, और आमदनी का जरिया भी हमारा किसान ही है। अगर किसान मतलब के बर्बाद होगा तो निश्चित तौर पर पूरा का पूरी अर्थव्यवस्था बर्बाद होगी, पूरा समाज बर्बाद होगा। तो ये मतलब के किसान है पूरे देश की लड़ाई आज लड़ रहे हैं। सर, आप अपना नाम बताएंगे, पूरा नाम? बलविंदर ढिल्लो। तो सर, आप एडवोकेट हैं यहाँ पर, जिस प्रकार से आप कानून के अच्छे विशेषज्ञ हैं, तो आप बताएंगे कि जो 3 कानून सरकार ने लागू किए हैं और जिसके खिलाफ जो किसान है वे प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको काले कानून के नाम से बुलाया जा रहा है, तो ये काला कानून क्यों? जो ये एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट है, इसके अंदर जो जमाखोरी का काम किया ना, वो सबसे गलत है। क्योंकि जमाखोरी जितनी भी ज़्यादा होगी उससे महंगाई उतनी बढ़ेगी, और जब महंगाई बढ़ेगी तो हर वर्ग के ऊपर जाएगा। ये जो मजदूर है, किसान है, कोई भी है, सबसे मेन तो ये है। दूसरी बात ये जो कह रहे हैं यो कॉन्ट्रैक्ट वाली है जो खेती है, वो भी खतरनाक है इन लोगों के, किसानों के लिए। एक जो केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं बार बार, भाई हम समझाएंगे, समझा देंगे, किसान को समझ नहीं आ रहा। किसान को समझाने की जरूरत नहीं है, किसान को सब पता है। ये सिर्फ बरगलाने के लिए, किसानों को दबाने के लिए ही सारा कुछ किया जा रहा है। नहीं, किसान को हर बात का पता है, इसलिए किसान पिछले 1.5-2 महीने से लगे हुआ है। सर, पीछे जीएसटी लागू की गई थी, उसमें कई संशोधन हो चुके हैं। इसी प्रकार से जो कानून यहाँ बनाए गए हैं उसमें भी संशोधन करने की सोची जा रही है, तो उसको लेकर क्या? इस संशोधन वाली बात तो है ही नहीं ना, क्योंकि इसमें ऐसे जो आए हुए हैं, ऐसे क्लास डाले हुए हैं, उन संशोधन की जरूरत नहीं, वो खत्म करने वाले हैं।
बिल्कुल काला काला कानून का है, बिल्कुल है। जो 3 कानून बनाए हैं, संशोधन की इनमें जरूरत नहीं है, इनको खत्म करना है, रद्द करना एक तरीके से इनको, तभी किसान का कुछ भला होगा। नहीं किसान के साथ तो वो इतना अन्याय होगा, आने वाले टाइम में जो 4-5 एकड़ का किसान है वो खत्म हो जाएगा। तो कहाँ जाएंगे लोग फिर, ये कैसे जाएंगे? संशोधन वाली बात है, संशोधन वाली तो गवर्नमेंट कह रही है संशोधन नहीं होगा, तो इसको तो रद्द करना बिल्कुल भी। इसी फेवर में एक अकेले किसान नहीं है, सभी मजदूर वर्ग है, इससे तो काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा मंडियों में। जो मजदूर है, कोई व्यापारी है, सभी के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है इसका, कि ओनली जो पूंजीपतियों को ही फायदा होगा सिर्फ, अदरवाइज किसी को नहीं होगा। जिस प्रकार से हरियाणा में पहले आशा वर्कर्स की हड़ताल हुई थी, उसके बाद पीटीआई, अब किसान सड़कों पर है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले फ्यूचर में क्या होने? आने वाले फ्यूचर में जो जिस हिसाब से गवर्नमेंट काम कर रही है बहुत गलत कर रही है। लोगों का आंदोलित जो हो रहा है, सड़कों पे लोग बैठे हैं, पिछले रेलवे लाइन पे बैठे हैं, तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा लोगों के साथ वो ज्यादती की हुई है, तो आने वाले टाइम में और ज़्यादा वो हालात ख़राब होंगे इस इससे। प्रकार इलेक्शन के टाइम पे सबका साथ सबका विकास का नारा लगाया गया था, क्या आपको ये कहीं पे भी दिखाई दे रहा है? नहीं, सबका साथ सबका विकास वाली तो काम बात ही नहीं आई अब तक। कौन सा सबका साथ किया है? किसानों के साथ देखो, उधर से ये आशा वर्कर हैं, कोई ये पीटीआई वगैरह है, टीचर्स है, सभी के साथ क्या हो रहा है देखो। किसका साथ लिया? किसी का साथ लिया। पीछे CAA हुआ था, वहाँ पे ये हुआ था, तो साथ वाली तो किसी के साथ बात है ही नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही है। गवर्नमेंट पता नहीं क्यों तानाशाही तरीके से लोगों को दबाना चाहती है, किस तरीके से करना चाहती है आम नागरिक को। ये कहते हैं भाई ये कांग्रेस वाले साथ दे रहे हैं, फलाने साथ दे रहे हैं। भाई कांग्रेस वाले साथ क्यों ना दे? जब लोगों के साथ जाती होगी तो कौन साथ देगा? उन्होंने भी वोट लेने, उन्हें साथ क्यों नहीं साथ देंगे? उनको लगा भाई गलत हो रहा है तो साथ तो देंगे उसको। तो बीजेपी वाले सिर्फ एक ही बात करे, क्यों साथ दे रहे, तो साथ तो देना चाहिए, सभी को देना चाहिए। मेरे को सभी पार्टी को ही साथ देना चाहिए। ये गलत बात है बीजेपी वाले को साथ ना दो, क्यों नहीं साथ दो सबको? अगर जाति हो रही है, गलत हो रहा है किसी के साथ, तो साथ तो मिलना चाहिए उनको बेचारों को। अरे पिछले 15-20 दिन से बैठे हैं किसानों के, उसमें भूखे प्यासे बैठे बेचारे। इतनी सर्दियाँ हो रही है, कहाँ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, कोई नहीं सोच रहे उनके बारे में, सिर्फ अपनी वो कर रहे हैं गवर्नमेंट। सर, आप हमारे दर्शकों को अपना पूरा नाम बताएं। मेरा नाम प्रभदीप सिंह है और मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, एडवोकेट हूँ। तो मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जो आपके दर्शक हैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि जो ये आंदोलन है ये खालिस्तानी नहीं है, माओवादी नहीं है, यहाँ पे टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है। ये प्योर किसान का आंदोलन है। वो अपने हक के लिए दिल्ली में वहाँ धरना लगा के बैठे हैं। और ये आज मैं न्यूज़ में देख रहा था, अभी मोदी जी गुजरात में जाके किसानों को मिल रहे हैं, जबकि दिल्ली में किसान बैठे हैं। वहाँ गुजरात का किसान बैठा है, राजस्थान का है, पंजाब का है, हरियाणा का है। तो अगर मोदी जी को इतनी किसानों की चिंता है तो वहाँ जाके मिलें उनसे, दिल्ली में जाके उनका जो डाउट हैं वो क्लियर करें। अब ये मोदी जी को सोचना पड़ेगा ना, वहाँ पे आम किसान बैठा है, वो अपने घर बार छोड़ के अपने बच्चों के साथ वो ठंड में बैठा है, उसको क्या कोई पागल थोड़ा है वो किसान। तो जिस प्रकार से कभी पीटीआई, कभी आशा वर्कर्स और किसानों का धरना चल रहा है, तो लोकतंत्र किस प्रकार से खतरे में है या सेफ? ये तो लोकतंत्र तो बहुत ज़्यादा खतरे में है। वैसे एक हमारे जस्टिस कारजू ने कहा भी था भी लोकतंत्र यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में कुछ ऐसा हो गया है जब जैसे कुछ लोग बिना सोचे समझे ही वोट दे देते हैं। अब मोदी जी ये जो कह रहे हैं कि मेरे साथ 95% किसान हैं, तो किस बात से कह रहे हैं? क्यों 95% किसान तो हरियाणा, पंजाब का, राजस्थान का, तमिलनाडु का वो आंदोलन में बैठा है। अब ये कह रहे हैं भी 5% वहाँ किसान बैठा है। तो अब ये लोकतंत्र होता तो ये लोकतंत्र तो वहाँ बैठा है, लोकतंत्र का किसानों का अपमान हो रहा है। सर, जिस प्रकार से कोरोना काल में भी इलेक्शन हुए हैं, बड़ौदा उपचुनाव हुए हैं, साथ में यूपी बिहार के भी चुनाव हुए हैं, और अब जब किसान सड़कों पर आए हैं तो इनको कोरोना काल याद आ रहा है, इसको लेकर क्या कहना? देखो, ये तो इनके मीडिया द्वारा ही, जो इनका गोदी मीडिया है वही प्रोपोगेंडा चलाता है। गोदी मीडिया को ये नहीं दिखता कि जब बड़ौदा में इलेक्शन था तब कोरोना कहाँ गया था। अब मैं एक छोटी सी बात आपको ये बताना चाहता हूँ भी, अब ये जो आंदोलन की फंडिंग पे जो बहुत सवाल उठा रहे हैं। अब आंदोलन की फंडिंग पे जब गुरुद्वारों ने जब कोरोना काल में लंगर लगाया था, जो भी बिहार से या जो भी मजदूर यहाँ से गए तो उन्होंने लंगर लगाया, सभी को, किसी को भूखा नहीं रहने दिया। उस टाइम तो किसी ने फंडिंग के बारे में पूछा नहीं। अब ये पूछ रहे हैं कि उनकी वो जो किसान बैठे हैं उनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है।
अब ये तो मोदी साहब को ये देखना चाहिए भी अगर कोई प्रदर्शन हो रहा है तो उसकी जिम्मेवारी भी सरकार की बनती है भी वहाँ पे कोई किसी तरह की कोई समस्या ना हो जनता को प्रदर्शन करते वक्त। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब से मोदी जी आए हैं तब से देश को गुमराह कर रहे हैं। नोटबंदी ले लो आप, GST ले लो, कुछ भी ये कुछ सोच समझ के अब इन्होंने जो ये 3 कानून बना दिए हैं, क्या किसी किसान संस्था से पूछा, किसी किसान से पूछा? इवन इनके जो ये संघ का जो आंदोलन, जो इनके किसान संघ है जो RSS का है, उनसे भी नहीं पूछा। सर, जिस प्रकार से वहाँ पे किसान बैठे और उन पे कई किसानों के नेताओं पर FIR भी दर्ज की गई है। FIR तो इन्होंने दर्ज की है। अब ये जो रोहतक में FIR दर्ज हुई है, यहाँ शाहबाद में FIR दर्ज हुई है, तो ये FIR दर्ज तो अब इनकी सरकार है, ये ज्यादती कर रही है किसानों पे। अब जब ये उसकी बात करते हैं लोकतंत्र की, या तो इसमें लोकतंत्र कहाँ है? ये सब इनका मतलब मोदी साहब की जो ये टैक्टिस अपना रखी है, जो तानाशाह रवैया अपना रखा है, ये उसी का नतीजा है जो ये किसी पे भी केस कर देते हैं। जो 10-10 हज़ार केस कर रखे हैं, वो किस उस बेस पे कर रखे हैं? ये तो एक मोदी शाह का तानाशाह राज चल रहा है देश में। तो ये किसानों के लिए तो ये जो बिल लाए हैं वो अगेंस्ट हैं ही हैं, ये आम जनता के लिए भी बहुत खतरनाक साबित होंगे।